हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज आपको एक स्क्रीन पर ड्राइंग दिख रहा होगा। ये हमारे बुक का ड्राइंग है जो कि मैं यहाँ पे फोटो खींच के इसको लगाया हूँ। तो हम आज इसी ड्राइंग को 3D में कन्वर्ट करेंगे। जो भी डायमेंशन है हम वो लेंगे, बनाएंगे। और यहाँ से जो स्लॉटें हैं, जैसे यहाँ 30 mm की स्लॉट है, यहाँ पर भी 30 mm की स्लॉट है, यहाँ से 20 mm डेप्थ दे रखा है। और ये वाले स्टेप, तो इस वाले पार्ट को हम 3D में कन्वर्ट करेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीका होने वाला है। अगर आप इस वीडियो में बने रहिएगा तो आपको सीखने को मिलने वाला है ऑफसेट कर्व के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे कि ऑफसेट कर्व का हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टाइम को बचाने के लिए, स्केच क्रिएट करने में काफ़ी मदद करता है। तो बने रहिएगा, वीडियो में शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से स्केच में जाऊँगा और यहाँ से कोई भी एक प्लेन पर स्केच बनाऊंगा जो कि एक रेक्टेंगल होगा। तो यहाँ से हम रेक्टेंगल ले लिया है, पर रेक्टेंगल कितने का बनाना है सबसे पहले वो देखेंगे। तो ये आप देख सकते हो 30 और 30 60 और 30 90, यानी 90 mm की एक लंबाई है। और 10 और 10 20 और 30 50, यानी 50 mm की चौड़ाई। यानी 90 mm लंबा और 50 mm चौड़ा हमें एक रेक्टेंगल बनाना होगा। तो हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे और इसका डायमेंशन अब दे देंगे। जैसे कि मैं इसका डायमेंशन यहाँ से दे दूंगा 50, और ये वाला जो है इसे कर दूंगा 90। 90 और 50 का हमने एक रेक्टेंगल बनाया है और इसे कर देता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद ये हम कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के साथ हम इसे एक्सट्रूड में जाएंगे और यहाँ से रीजन बाउंड्री लेंगे, इसे ड्रॉप डाउन करेंगे। थोड़ा क्या है कि हमारा जो कमांड है वो मिनिमाइज हो गया है, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी ढूंढने में उसे। और यहाँ से रीजन बाउंड्री के साथ हम इसकी हाइट देंगे। देखो आप यहाँ पे हाइट दे रखा है 40 mm, तो हम ये 40 mm हाइट के साथ इसको कर देंगे एक्सट्रूड। तो 40 mm में हाइट के साथ इसे नन पे करके मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं असली खेल। असली खेल इसमें क्या होने वाला है, ये जैसे जो स्लॉट्स बने हैं, तो हम इसके लिए स्केच क्रिएट नहीं करेंगे, इसके लिए ऑफसेट कमांड का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये स्केच आप देखिए कैसे बना रहा हूँ और कैसे ये स्लॉट्स बन रहे हैं। तो यहाँ से मैं स्केच में जाने से पहले मैं यहाँ से इस फेस पर एक प्लेन ले लेता हूँ और अब जाऊंगा मैं स्केच में। स्केच में जाकर अब कमाल देखिए ऑफसेट कर्व का। तो ये वाला जो कर्व है मैं इसे करूंगा ऑफसेट। कितना करना है, तो यहाँ से ये डिप जो है इसकी 10 mm है, तो मैं 10 mm पे इसे कर दूंगा ऑफसेट। अब ये क्या कह रहा है कि ये 30 mm इसकी लेंथ होगी जो कि स्लॉट का होगा। ये डेप्थ था 10 mm, तो यानी 10 यहाँ से छोड़ सकते हैं और 10 mm यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो ये वाला जो कर्व है इसे 10 mm इधर से ऑफसेट कर दिया और 10 mm यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में करके मैं ऑफसेट कर दिया। तो बचा हुआ फेस 30 mm होगा। अब हम इसे कर देंगे फिनिश। फिनिश करने के बाद मैं जाऊँगा एक्सट्रूड में। एक्सट्रूड में जाकर रीजन ऑफसेट करूंगा और ये यहाँ से कर दूंगा ड्रैग। ड्रैग करने के साथ मैं यहाँ से सब्सट्रैक्ट लूंगा, सब्सट्रैक्ट लेके शो रिजल्ट करूंगा। तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक स्लॉट बन चुका है। बिल्कुल ही आसानी से स्केच हमने बनाया और एक स्लॉट भी बना दिए। अब आप देखोगे तो ऊपर ये जो है 10 और ये 20, 30 और यहाँ से 20 50, यानी 50 mm जो ऊपर वाला हमारा फेस है। तो मैं इस पे पहले एक स्केच बनाता हूँ। यहाँ से प्लेन लेता हूँ और ये कह रहा है कि 50 mm, यानी 20 mm यहाँ से छोड़ना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ फिर से एक बार ऑफसेट कमांड लेंगे। ऑफसेट का ही यूज इसमें आपको देखने को मिलने वाला है कि हम ऑफसेट कमांड के कैसे इस्तेमाल करके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। तो ये 20 mm तक कह रहा है, 20 mm डेप्थ ये जाएगा। तो हम यहाँ से इसे 20 mm कर देते हैं, ये वाला भी लाइन को इसे कर देता हूँ ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से जाऊँगा एक्सट्रूड में और एक्सट्रूड में ये वाले ऑफसेट करूँगा। इसे कितना करना है, 20 mm। 20 mm करके यहाँ से कर दूंगा रिवर्स डायरेक्शन और सब्सट्रैक्ट के साथ इसे कर दूंगा अप्लाई। तो आप देखोगे तो ऊपर वाला हमारा स्टेप बन चुका है। अब हम ऊपर इसके जो स्टेप हैं एक पॉकेट का, ये हम बनाने वाले हैं। ये कितना बनेगा, कह रहा है कि यहाँ से 20 mm छोड़ना है और इधर से भी 20 mm, बीच में बचेगा जो 90 में से 40 माइनस करेंगे तो 50, यानी 50 mm लंबा और 10 mm डेप्थ और 10 mm चौड़ाई हमारे ऊपर में स्लॉट बनेंगे। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे स्केच लेंगे और कर देंगे ओके। ओके करने के बाद मैं यहाँ से फिर से जाऊँगा ऑफसेट कर्व पर और ऑफसेट कर्व थोड़ा इसे एज पे ऐसे घुमा देंगे और इसे करेंगे ऑफसेट। कितना करना है, 10 mm। तो यहाँ से 10 mm मैं ऑफसेट कर दिया। अब यहाँ से कर दूंगा अप्लाई। अब ये वाला एज जो है इसको हम 20 mm करेंगे। तो यहाँ से मैं 20 mm लेता हूँ और इसे करता हूँ रिवर्स डायरेक्शन और अप्लाई कर दूंगा। फिर ये वाला कर्व है, इसे भी यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दूंगा और इसे कर दूंगा ओके। अब हम ऊपर चलते हैं, फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद हम जाएंगे एक्सट्रूड में और इसे नीचे करेंगे। कहाँ तक करना है, तो 10 mm। तो हम इसमें 10 mm वैल्यू इनपुट करते हैं और यहाँ से इसे कर देते हैं डायरेक्शन रिवर्स और सब्सट्रैक्ट के साथ कर देंगे अप्लाई। तो
तो आप देखोगे तो ऊपर वाला भी हमारा एक स्लॉट आसानी से क्रिएट हो गया है। इसमें हमने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस ऑफसेट कमांड के माध्यम से ही हमने इसको पूरी तरह से बनाया है। अब यहाँ पर भी एक स्लॉट बनने वाले हैं जो कि 30 mm का होगा, 30 mm का होगा और अंदर जो जाएगा 20 mm तक, यानी इस दीवार तक टच करके एक स्लॉट बनेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका जो हमने किया है उसको भी लेंगे, यहाँ से स्केच इस वाले फेस को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है ऑफसेट कर्व में। ऑफसेट कर्व में जाकर ये वाले पॉइंट को 30 mm ऑफसेट करा देना है। यहाँ से डायरेक्शन आप एक बार चेंज कर देना, अप्लाई कर देना, फिर इस वाले पॉइंट को 30 mm पे इसे कर देना ओके। ये कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला पूरा भी ले लिया है। तो अब हम यहाँ से चलते हैं, फिनिश करते हैं। फिनिश करने के बाद एक्सट्रूड में जाएंगे, एक्सट्रूड में जाकर फेस को सिलेक्ट करेंगे। अब ये कितना जाएगा, इसके लिए हम यहाँ से एक तरीका अपनाएंगे, अनटिल एक्सटेंडेड करेंगे और इस फेस को सिलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ से कर दूंगा मैं ओके। तो आप देख सकते हो हमारे सामने जैसे ही ये 2D है उस तरीके से हमने इसे 3D में कन्वर्ट कर दिया है। अभी एक बार यहाँ से देखता हूँ और कमांड्स हमारे कहाँ हैं। जैसे कि मैं बताया था कि थोड़ा ढूंढना पड़ेगा उस सब कमांड को। तो यहाँ से हाइड, तो हम शो एंड हाइड लेंगे और यहाँ से ऑल को हाइड करेंगे और यहाँ से बॉडी को शो कराएंगे, इसे कर देंगे ओके। अब यहाँ से थोड़ा व्यू में जाएंगे और एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले, ये रहा एडिट ऑब्जेक्ट डिस्प्ले लेते हैं, बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, ओके करते हैं। यहाँ से कोई एक प्यारा सा कलर हम इसके लिए अप्लाई कर देंगे या ओके। ये आप देख सकते हो जैसा हमारा यहाँ पे 2D बना हुआ है उसी तरीके से हमने एक 3D में इसे कन्वर्ट किया है। तो ये बिल्कुल ही आसान तरीका था। आपके पास कोई ड्राइंग हो तो आप सबसे पहले देखिए, अगर वो स्क्वायर में हो तो आप सबसे पहले कोशिश कीजिए उसके रेक्टेंगल पोर्शन को क्रिएट करने के लिए जो डायमेंशन दिया गया है, जैसे में होता है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये 3 चीज को क्रिएट करने के बाद आप उसमें देखो अब कहाँ पर स्टेप और कहाँ पर स्लॉट बने गए हैं। उस तरीके से उस चीज को टारगेट करोगे तो आप आसानी से किसी भी 2D को 3D में कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ, और रही बात कमांड यूज की, तो कमांड आप वो यूज करो जो आपको आता है, लेकिन उसका पर्पस है हमें उस 2D को 3D में कन्वर्ट करना। मैटर ये नहीं करता है कि हम लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं या राइट हैंड से लिख रहे हैं, हमें सही जवाब और सही सवाल का आंसर देना होता है। तो ये मत सोचिए कि किसने कौन से कमांड इस्तेमाल करके इस चीज को बनाया है, पर पर्पस है बनना, वो भी सही। तो हमने इस तरीके से बनाया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी NX सीख सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।